जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आप सभी का आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वीं वर्ग का संस्कृत का ट्यूशन जो साहित्य है उसमें दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव है, जिसमें कि हम लोग को पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में पढ़ना है। हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा कि इस वीडियो से आपको कम से कम 8 से 9 मार्क्स का ज्ञान ऑब्जेक्टिव के रूप में होगी और सब्जेक्टिव में 6 से 10 मार्क्स का हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, जिसका 2 पार्ट होगा। प्रथम पार्ट में हम लोग इसका जो है कि हम लोग पाठन भाग देखेंगे और द्वितीय भाग में अर्थात पार्ट 2 में हम लोग प्रश्नोत्तर रूप इसका देखेंगे। तो चलिए हम लोग पाटलिपुत्र वैभव के बारे में स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब महत्व। तो पाटलिपुत्र का महत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐश्वर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें यहाँ पर बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम आधारियत। मैं यहाँ पर बड़े वर्ड हिंदी करता जाऊँगा, परंतु ये नहीं बताऊँगा कैसे ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका पहले ही हिंदी करना सिखाया है। जैसे कि हमने सुबंत प्रत्यय में हिंदी करने के लिए सही वर्डों का बताया है कैसे हम लोग हिंदी करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो सुबंत प्रत्यय का नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस सुबंत प्रत्यय वाले वीडियो अर्थात प्रत्यय पर जब क्लिक करें, प्रत्यय वाले वीडियो में सुबंत प्रत्यय आपको मिल जाएगी। तो सुबंत प्रत्यय जरूर से पढ़ें, तभी जाकर कोई भी चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, तभी आपको हिंदी में समझ आएगी। बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्तम आधारियत। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहासः द्वैवर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास यहाँ देखिएगा, साध मतलब आधा, सहस्र मतलब हजार, द्वय मतलब दो, तो कितने हजार, 2000 और 1000 का एक आधा अर्थात 2500, जिसका मतलब होता है 2500। तो इसका इतिहास, किसका इतिहास, तो भारत, ये जो बिहार राज्य है का राजधानी नगर पाटलिपुत्र है उसका इतिहास 2500 वर्ष का है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है बिहार राज्य का इतिहास कितने वर्षों का है, तो 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ पाटलिपुत्र जो है वह धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिक यात्रिणः मेगास्थनीत फह्यान हुएन्सांग इति संग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। वैदेशिक यात्री मेगास्थनीस, फहियान, वेन्सांग, इति संग आदि, प्रभृत्यः मतलब आदि, जिसको हम इत्यादि बोलते हैं। तो वैदेशिक यात्री मेगास्थनीस, फहियान, वेन्सांग, इति सिंह आदि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में, पाठे में बालके से मैच कर रही है अर्थात बालक में, यहाँ पाठ में अस्मिन का मतलब इसमें होता है, इसलिए इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय देखने को मिलेगी। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यन्तं पाटलिपुत्र अनुगंगम वसतिद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा किनारे बसा हुआ महानगर है। सद्विचित्रम, जो चित्र में देखने को मिलती है वो कहाँ, तो वो गंगा किनारे बसे हुए चित्र में देखने को मिलती है, जो कि एक महानगर हुई।
एक महानगर बन गई है पाटलिपुत्र, जो प्राचीन भारतीय नगरों में, देखिए तो एक पाटलिपुत्र जो है प्राचीन भारतीय नगरों में आती है, जो अब महानगर हो चुकी है, वो गंगा किनारे बसी हुई है। तद यहाँ पे तत् जोड़ विषय, तो ये आधा, ये दा और जो कि वाह यहाँ पर आधा हो जाती है, यह संधि का कारण है, इसलिए इसे तद्विषय पढ़े या फिर तत्विषय दोनों सेम ही है। तो तत्विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमताख्य काव्य कथ्यति, उस विषय में सप्तमी विभक्ति, उस विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीमताख्य में काव्य में, अर्थात एक ही विभक्ति जब रिपीट करती है तो हम लोग लास्ट वाले के साथ चिन्ह लेते हैं, तो कुटनीमताख्य काव्य में कहते हैं, अर्थात कुटनीमताख एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त कवि है। इसके रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त कवि। कुटनीमताख के रचनाकार दामोदर गुप्त कवि हैं, जो कहते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। तो यहाँ पर बोलते हैं, दामोदर गुप्त बताते हैं अपने कुटनीमताख्य काव्य में कि है, अस्ति मतलब है, महितल तिलकम, मही मतलब भूमि, तिलकम मतलब तिलक लगाने के योग, क्यों, सरस्वती कुलगृहम महानगरम, यह जो महानगर है वह सरस्वती अर्थात विद्वान, सरस्वती का मतलब विद्वान, कुल मतलब विवंश, गृह मतलब घर, तो यह जो पाटलिपुत्र हमारा है वह विद्वानों का, विद्वान वंशों का घर रहा है, इसलिए यह जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वह तिलक लगाने के योग्य होती है। आगे बोलते हैं, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात यह जो भूमि है, महानगर जो है पाटलिपुत्र, जो विद्वानों का घर रहा है, गृह रहा है, धाम रहा है, ठीक, वह जो किस नाम से, पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, और परिभूत पुरंदर स्थानम, जिसका दर्शन अर्थात यहाँ निवास करने को भी इंद्र भगवान, पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्रदेव भी यहाँ उनके वो जिज्ञासा हैं इस पाटलिपुत्र में निवास करने का। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत् यत्र च भगवान् बुद्धः बहुकृत्वा समागतः। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, अर्थात बुद्ध भगवान के समय में पाटलिग्राम स्थित था। इतिहास में ऐसा सुना जाता है, माना जाता है कि बुद्ध के समय में, जब बुद्ध का समय मतलब 500 समथिंग ईसा पूर्व में, तो उस काल में ही पाटलिग्राम स्थित था, एक गांव के रूप में, इसका नाम था पाटलिग्राम, जो किस नदी किनारे था, वो गंगायास तीरे, गंगा के किनारे। पाटलिग्राम कहाँ स्थित है, गंगा के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था, गंगा के किनारे। यत्र चा, जहाँ भगवान बुद्ध, यहाँ चा का एक अर्थ पहले आ जाएगा, तो पाटलिग्राम बुद्ध काल में गंगा किनारे स्थित था, और यहाँ पे और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा अनेकों बार समागतः आए थे। तेन कथितम् आसीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। अर्थात बोलते हैं यहाँ पे कि उनके द्वारा कहा गया था कि जब जब यह गांव महानगर होगा, तो यहाँ किंतु यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह अर्थात अग्नि की ज्वाला का भय, जलपुरस अर्थात बाढ़ का भय, सर्वदा क्रांतम भविष्यति हमेशा व्याप्त होगी, यहाँ हमेशा बाढ़ का और अग्नि ज्वाला का भय बना रहेगा, कलह का भय बना रहेगा। कलांतरेण पाटलिग्रामः ए पाटलिपुत्रम इति कथितः, और कुछ समय के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया, अर्थात पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के रूप में स्थानांतरित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा, और एक साथ पहले आता है, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में
इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण में अर्थात ऑटोग्राफी अर्थात आत्मकथा में निरूपण किए हैं कि जो ईसा नगर पाटलीग्राम जो था उसका जो रक्षा व्यवस्था था वो बहुत ही उत्कृष्ट थी और शोभा भी बहुत उत्कृष्ट थी किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऐसा निरूपण करते हैं यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, जो कहाँ के राजदूत थे, यूनान का। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनान राजदूत किसने अपने संस्मरण में निरूपण किया है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सूत्रां समृद्धम। अस्य मतलब इसका, नगरस बालकस्य मैच किया इसलिए षष्ठी व्यक्ति का देगा। इस नगर का वैभव प्रियदर्शनी थी और अशोक के समय में लगातार समृद्ध हुआ। यह नगर पाटलिपुत्र जो है अशोक के समय में और भी यह समृद्ध हुआ। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना श्रुति परंपरा वर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा पर मुख्य ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन श्रुति परंपरा जो है, विद्वान परंपरा जो है कि धारण की है, अर्थात यहाँ अनेकों विद्वान ने जन्म लिया और अपनी रचनाओं से अध्ययन से यहाँ प्रसिद्ध हुए। ऐसा राजशेखर अपने स्वकाव्य मीमांसा अर्थात अपने जो रचना है एक, इसका नाम है स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादरम स्मृति याद करते हैं अर्थात बताते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे कि राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम है स्वकाव्य मीमांसा। अभी हम लोगों ने देखा एक रचना था जिसका नाम था कुट्टिमताख्य और उस रचना का दामोदर गुप्त नामक कवि थे, परंतु यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं स्वकाव्य मीमांसा जिसके लेखक राजशेखर हैं, वह पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं कि अत्र उपवर्ष आवर्ष अभि पाणिनि पिंगल आविह व्याड़ि वरुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्यातिम उपजगमुह। अर्थात अत्र यहाँ ही वर्ष अवर्ष अभि पाणिनि पिंगल आविह व्याड़ि वरुचि पतंजलि, जितने भी हम लोगों ने नाम लिया यहाँ पे सभी एक रचनाकार का नाम है जो पटना में ही, पाटलिपुत्र में ही अपने रचनाओं से और अध्ययन से ख्याति उपजगमुह ख्याति को प्राप्त किए, प्रसिद्धि को प्राप्त किए। कौन कौन, यहाँ उपवर्ष अभी यहाँ भी है, उपवर्ष अभी पाणिनि पिंगल व्याड़ी वररुचि पतंजलि, ये सब जो हैं हमारे रचनाकार हैं जो पाटलिपुत्र में अपनी रचनाओं से और अध्ययन से प्रसिद्ध हुए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। और कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदि में बालकेशु तो हम लोग लास्ट में ले रहे हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराण आदि में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है, अर्थात पाटलिपुत्र का नाम प्राचीन काल में कभी पुष्पपुर या कुसुमपुर रहा है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति अस्मा। इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप में पुष्पों की बहुत मात्रा में उत्पादन होती थी, जिसके कारण ही इसका नाम पुष्पपुर, पुर मतलब जगह, तो कैसे पुर, पुष्पपुर फूलों का पुर, अर्थात कुसुम मतलब भी फूल होता है, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर रहा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही फूलों की खेती होती होगी, बहुत ही उत्पादन होता होगा। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानां पुतलिक रचनाम आश्रित प्रचलितः। पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी जो है कि पाटल पुष्प पर ही आधारित एक रचना जो है इसका नाम है पुतलिका। इस रचना का नाम क्या है, पुतलिका। ग्रंथ का नाम पुतलिका है, जिसमें पाटल की खेती अर्थात गुलाबों की खेती के रचना यहाँ पर किया गया है। गुलाबों की खेती आधार बनाकर यहाँ पे रचना किया गया है। इसी से ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र शब्द भी इस पुतलिक रचना पर ही आधारित है।
शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोहः गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। और शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। शासन काल में तो गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित था। कैसा महोत्सव जो था वो कौमुदी महोत्सव, समारोह का नाम कौमुदी महोत्सव, जो गुप्त वंश शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। वो शरद काल में होती थी। पाटलिपुत्र में शरद काल में प्राचीन समय में अर्थात गुप्त वंश के शासन जब चलता था तो उस समय में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, जो कि बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभूवन्। और उस महोत्सव में सब जाते वहाँ, तत्र मतलब वहाँ सर्वे जनाः सभी लोग आनंदमग्न अभूवन् रहते थे, अर्थात सभी लोग उस महोत्सव में आनंदमग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा आपसे तादृशा एव समारोह दृश्यते। संप्रति इस समय दुर्गा पूजा अवसर पर तादृशा वैसा एव ही समारोह दृश्यते देखा जाता है। इस समय दुर्गा पूजा वैसा ही समारोह देखा जाता है। ठीक जैसा आज दुर्गा पूजा का समारोह होती है, ठीक वैसे ही एक समारोह हुआ करती थी जिसमें इतने ही भीड़ देखने को मिलती थी। वो उत्सव था कौमुदी महोत्सव, जो गोत वंश शासन काल में पाटलिपुत्र में होती थी। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। तो कालचक्रवशात् अर्थात समय के साथ मध्यकाल में, कुछ समय बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्ण अवस्था में रहा, अर्थात भग्न अवस्था में रहा। अर्थात इसमें पाटलिपुत्र में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। किस काल में? मध्यकाल में 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक इसमें किसी प्रकार का विकास देखने को नहीं मिला। यह भग्नावस्था में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। इसका संकेत इस जो जीर्ण अवस्था में रहा, इसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता। इस नगर का समुद्धार मध्यकाल के बाद इस नगर का समुद्धार जो हुआ वह मुगल वंश काल में हुआ। मुगल वंश काल में इस नगर का समुद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले चा पाटलिपुत्र से सुतराम विकासो जाता है। आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी, आंग्ल मतलब अंग्रेजी और शासन काल मतलब अंग्रेजों के शासन काल में, और यहाँ आएगा और अंग्रेजों शासन काल में पाटलिपुत्र का सुतराम विकास, अत्यधिक विकास हुआ। मतलब पटना का फिर से विकास जो है कि मध्यकाल के बाद किसके समय हुआ, तो अंग्रेजों का शासन काल रहा था, तो पाटलिपुत्र का विकास प्रारंभ हो गया था। नगरम इदम मध्यकाले ए पटनेति नामना प्रसिद्धाम आगात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम चा शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गतः। और यह जो पटना शब्द है वह पत्तनम शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। और नगर की पालिका देवी, जिसे हम पटन देवी के नाम से जानते हैं, आज भी पूजी जाती है। नगर की एक पालिका देवी होती है जिसका नाम है पटन देवी, और यह आज भी पटन देवी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय अर्थात आधुनिक समय में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध है। वो पटना एक विशाल राजधानी है बिहार की, अर्थात पाटलिपुत्र इस समय बिहार की एक विशाल राजधानी है। अनुदीनम नगर से विस्तार होती। अनुदीनम प्रति अर्थात दिनों दिन, मतलब दिनों दिन क्या हो रही है, नगर से नगर का विस्तार भवती, विस्तार हो रही है। नगर का दिनों दिन विस्तार होता जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुपरि निर्माणो वर्तते। उसके ऊपर अर्थात किसके ऊपर, तो इसके जो उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा नदी है, उस गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे
बड़ा सेतु है अर्थात पुल है। दीर्घतम सबसे बड़ा, यहाँ तम प्रत्यय है, तम प्रत्यय जब भी लगाती है तो अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री वाला ही काम करती है यहाँ पे, और तरफ प्रत्यय कंपैरेटिव डिग्री काम करती है। अगर तरफ होता तो दीर्घ तरह, और अगर सुपरलेटिव डिग्री के जैसा देखना हो संस्कृत में तो वहाँ पे हम लोग तम प्रत्यय लगाते हैं अर्थात सबसे बड़ा कर देता है, वो तमह छोड़ता है। दीर्घतम, दीर्घतमः सबसे दीर्घ, लघुतमः सबसे लघु, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का काम करती है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, पुल है, कौन सा? गांधी सेतु नामक पुल। और रेलियान सेतु का निर्माण कार्य भी जारी है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। तो इस नगर में, नगरे आस्मिन, इसमें नगर में, अर्थात सब लास्ट में चिन्ह लेते हैं हम लोग विभक्ति का, जब एक ही व्यक्ति रिपीट करती हो तो इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर इत्यादि जो है वो दर्शनीय, अर्थात दर्शनीय स्थल हैं, अर्थात देखने योग्य स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरी, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का एक पूजनीय स्थल जो कि गुरुद्वारा के नाम से है, वह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म स्थान है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्राचीन पटना नगर में प्रसिद्ध है। वो 10वें गुरु थे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के क्यों गुरु थे। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, वहाँ देश के तीर्थयात्री, देश के अनेकों भागों से तीर्थयात्री दर्शनार्थम, दर्शन के लिए आयन्ति आते हैं। अर्थम मतलब के वास्ते या फिर के लिए होता है। एवं मतलब इस प्रकार, एवं का मतलब इस प्रकार, ना कि और होता है। संस्कृत में एवं का मतलब इस प्रकार होता है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु एवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम इति। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है और संकलित रूप से संग्रहालय में दर्शनीय है, अर्थात संग्रहालय में जमा है, ये देखने के योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।